यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मदरसों के स्टूडेंट्स की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। फाजिल कामिल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल कामिल की डिग्री को मंजूरी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री को यूजीसी एक्ट के मुताबिक नहीं माना था। तकरीबन 37,000 स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल इसी वजह से मुश्किल में पड़ गया था और पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को आईनी करार दिया था, लेकिन डिग्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। तो आपको बताते चले, इसको लेकर आज यूपी मदरसा स्टूडेंट्स की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है और इसको लेकर जानकारी भी हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता चलें, फाजिल कामिल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल कामिल की डिग्री को मंजूरी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री को यूजीसी एक्ट के मुताबिक नहीं माना था। तकरीबन 37,000 स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल मुश्किल में है और पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को आईनी करार दिया था, लेकिन डिग्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। तो मदरसा एजुकेशन एक्ट को तो करार दिया गया था, आईनी करार दिया गया था, लेकिन डिग्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। अर्जियां दाखिल की गई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि इनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में अगर उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, मंजूरी नहीं होगी उनकी डिग्री को, तो वो उनके मुस्तकबिल को लेकर वो फिक्रमंद है, क्योंकि ऐसे 37,000 स्टूडेंट्स हैं जो फाजिल कामिल के जरिए से पढ़ाई कर रहे हैं और वो मदरसा बोर्ड से फाजिल कामिल की पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में किस तरह से इस मसले का हल निकलेगा, अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने पिछले फैसले को बरकरार रखता है या फिर इन अर्जियों के मुताबिक वो कुछ इसमें तब्दीली करता है। तो लोगों को, जो ये स्टूडेंट्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है और उम्मीद है कि उनके लिए जो राह है वो सही हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को तो आईनी करार दिया था, लेकिन डिग्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, 37,000 बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको मंजूरी नहीं दी थी, तो क्या अब इन स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? बिल्कुल साहिबा, कह सकते हैं 37,000 बच्चों के भविष्य का हालांकि सवाल खड़ा हो गया था। इसको लेकर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और बच्चों के जो शिक्षा को लेकर, भविष्य को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो माना था कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं जिसमें फाजिल और कामिल की डिग्री, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं कि उसकी डिग्री को मान्यता नहीं दी गई। ऐसे में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक उनकी पढ़ाई पर तलवार लटक गई थी और उनकी डिग्री का क्या हुआ था। ऐसे में मदरसा बोर्ड ने भी तमाम जितने भी जिले उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों में ये लेटर भेज दिया था कि जहां जहां पर कामिल और फाजिल की पढ़ाई हो रही है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, वहां पर पढ़ाई को रोक दिया जाए और आगे जब तक फैसला ना आ जाए तब तक इस पर पढ़ाई नहीं होगी। इसको लेकर 37,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक गया था और बच्चों ने लगातार जो है यूपी सरकार से भी गुहार लगाई थी, मगर सरकार क्या, हाईकोर्ट ने पूरे मामले में नवंबर में रोक लगाई थी। तो क्योंकि हाईकोर्ट ने माना था कि यूजीसी के तहत मान्यता नहीं है कामिल और फाजिल की, इसी को लेकर रोक लगाई गई थी और इसी को लेकर तमाम बच्चों ने एक वाद दाखिल किया था। कहते हैं कि अरबिया इस्लामिक जो है सेंटर ने भी एक बात दाखिल किया। तमाम ऐसे मदरसे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को गहनता से इस मामले में सोचना चाहिए और तमाम वकीलों ने भी ये दलील दी है। हालांकि इसी को लेकर सुनवाई चल रही, लगातार डेट पे डेट लग रही है और आज और एक और डेट लगी, इस पर सुनवाई हो सकती है अगर ये फैसला बच्चों के हक में आता है कि जो जिस तरह से फाजिल और कामिल की डिग्री पे पढ़ाई चल रही थी, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे थे, उनको डिग्री दी जा रही थी और वो नौकरी कर रहे थे, अगर उसी तरह से डिग्री मानी जाती तो बच्चों के लिए अच्छा फैसला होगा। वरना ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कि उर्दू, फारसी, अरबी विश्वविद्यालय से इन बच्चों को, जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश के, उनसे जोड़ा जाए और वहां से कामिल और फाजिल की डिग्री बच्चों को दी जाए जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। तो ये भी सुझाव दिया गया। तो क्या फैसला लिया जाना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट आज फैसला लेगा और सुनवाई होने के बाद ही ये साफ होगा कि बच्चों के हित में फैसला आएगा या 37 बच्चों का अंधकार अभी भी फंसा हुआ है, वो फंसे हुए हैं कि आखिर वो क्या करे, कहाँ पे पढ़ाई करे। क्योंकि जिस तरह से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद वो दूसरे जो पढ़ाई करते हैं या दाखिला लेते हैं या नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वो सब चीजें रुकी हुई हैं। इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ तबसरा निकलकर सामने आता है। चूंकि अतीक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को आईनी करार दिया था, ऐसे में मदरसा बोर्ड की तरफ से कुछ इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो पढ़ाई है कामिल फाजिल को आईनी करार दिया था, मगर मदरसा बोर्ड का कहना है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में हालांकि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में मदरसा बोर्ड तो चाहता था जिस तरह से कामिल और फाजिल की डिग्री बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि मदरसा बोर्ड में जिस तरह से पढ़ाई होती है नीचे
हायर नर्सरी होती है, प्राइमरी की पढ़ाई भी होती है, उस तरह से कामिल और फाजिल की डिग्री भी दी जाती है। मगर हाईकोर्ट को ये एक बात दाखिल किया गया था कि जिस तरह से डिग्री दी जाती है बच्चों को पढ़ाई को लेकर, वहां पर यूनिवर्सिटी में मान्यता नहीं है। इसको हाईकोर्ट ने दाखिल जो अर्जी हुई थी उसी को लेकर सुनवाई करी थी। तो हालांकि मदरसा बोर्ड तो चाहता था कि बच्चों की पढ़ाई हो, मगर ये सुझाव माना जा रहा है किसी बड़े विश्वविद्यालय से ये जो कामिल और फाजिल की डिग्री को बच्चों से जोड़ा जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर जिस तरह से लखनऊ में या यूपी में जो मदरसे जो हिंदी सेकेंडरी की बात होती है, जहां पर एमए और बीए की पढ़ाई होती है, उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ा गया और डिग्री वहां से मिलती है। विद्यालय कई भी ऐसे भी सुझाव दिया गया था कि जो मदरसों पढ़ाई होती है वो उर्दू फारसी विश्वविद्यालय जो लखनऊ में वहां से जोड़ा जाए और वहां से डिग्री जाए, इस पर सुझाव देखा जा रहा है। तो ये सब बड़ी जो चीजें हैं, हालांकि इसको बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। इसी पे तमाम जो दलील दी गई है, जो बच्चों की सुनवाई वकील कर रहे हैं वो अपनी दलील रखेंगे, बच्चों के भविष्य के लेकर बात रखी जाएगी। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है तो क्या फैसला लेगा, बच्चों के हित में फैसला देता है तो बच्चों के लिए बड़ी खबर आज होगी, बड़ी खुशखबरी होगी। और अगर सुनवाई आगे टाली जाती तो इस पर अभी बाकी से और देखने की जरूरत पड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आज सुनवाई के बाद क्या तस्वीर साफ हो पाती है। तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।